भागीदार आ रहे एक दो और आ रहे हैं। फाइनल फोटो है। ये परिवर्तन के लिए बताइए मुआ पड़ो। देखना कोई छुप तो ना पीछे आया छुप के। तमाम लोगों का जो पैसा उनमें जमा किया था उसको वो सस्ता भाग चुकी है, तो उन लोगों का आंदोलन था, हम उसमें रहे और बहुत से लोग यहाँ से निकल भी गए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 2-3 घंटे का टाइम। क्या ले तो जाओ उसका के बीच में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जिन्होंने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं बेरोजगारों की, भाई बॉबी पवार जी, भाई त्रिभुवन चौहान जी, उनका संघर्ष आप देखते हैं लगातार सोशल मीडिया से लेकर मूल निवास और भू कानून के जो हमारे संयोजक हैं प्रदेश के और तमाम जितने हमारे क्रांतिकारी लोग, सब लोगों का मैं, जितने भी आर्मी से आए हैं, जितने भी रिटायर्ड फौजी, आप सबका मैं रुद्रप्रयाग क्षेत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और तमाम जितने लोग आप हम लोगों को काफ़ी समय तहसील में हो गया था, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम था महिलाओं का जो LUCC कुछ ऐसा एक। देखिए, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच तैयार किया गया है और हमने एक स्लोगन भी दिया है कि संकल्प नए विकल्प का, और निश्चित तौर पर ये मोर्चा एक विकल्प भी देगा और वो विकल्प कोई मोर्चा अपनी तरफ से नहीं, निश्चित तौर पर जो अभी मुख्य जनपदों के मुख्यालयों में जो गोष्ठियां की जा रही है उन गोष्ठियों के माध्यम से जितने सुझाव आए हैं और सोशल मीडिया में जो हमने नंबर पब्लिश किया है, इसके ईमेल पब्लिश की है, उसके माध्यम से जितने सुझाव आएंगे उन सुझावों के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा और एक विकल्प देने की हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि 25 वर्षों से जो लूट खसोट इस उत्तराखंड में हुई है, जो प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस प्रदेश का राजनीतिक संकट को पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर हम ये कदम आगे बढ़ाएंगे और सारे एजेंडे इसमें हैं। कुछ एजेंडे अभी सुझाव के तौर पर पाएंगे, परंतु जल जंगल जमीन की लड़ाई, मूल निवास भू कानून से लेकर रोजगार भ्रष्टाचार की लड़ाई, अपनी परिसंपत्तियों की लड़ाई, अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर अपने अधिकार की लड़ाई, तमाम प्रकार की ये लड़ाई, पलायन जो हो रहा है उसकी लड़ाई, इन लड़ाइयों को आगे इस फ्रंट पर लड़ा जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हमने आह्वान किया है कि प्रदेश के भीतर जितने भी युवा साथी अपने आप को राजनीति में आकर समाज की सेवा करना चाहते हैं या समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर अपने पंचायत चुनाव में आएँ और दमखम के साथ वो चुनाव लड़ें और कहीं ना कहीं एक समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करें। जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस की जो विचारधारा है, ये उत्तराखंड प्रदेश को लूटने की विचारधारा रही है, तो कहीं ना कहीं अपना एक दल, अपनी एक पार्टी इस उत्तराखंड के जिसका स्वाभिमान की जो लड़ाई है, जो यहाँ की छाती माटी से जुड़ी पार्टी हो, या ऐसे इस फ्रंट को जो भविष्य में बनेगा उसकी उसमें सहभागी बनकर इस प्रदेश के नया नेतृत्व प्रदान करे युवा। देखिए, पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालयों में हम लोग जा रहे हैं और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जरिए हम तमाम उन सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं जो लगातार इस प्रदेश में लोगों की एक तरह से आवाज है। आप देखिए, मूल निवास हो, भू कानून हो, बेरोजगारी का सवाल हो और भी अन्य जो जनता के ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर जनता पिछले 24-25 सालों से संघर्ष कर रही है। लेकिन आज आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों ने इस राज्य को कहाँ, किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसलिए हमने एक कोशिश की है कि एक नया विकल्प जनता को दिया जाए। उस विकल्प को देने से पहले जनता से हम सुझाव ले रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं और जो जनता की राय मिलेगी हमको, उसके आधार पर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, जो अभी हम लोग अभी रुद्रप्रयाग में हैं, फिर गोपेश्वर जाना है, फिर कुमाऊं क्षेत्र में भी भ्रमण करना है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम जनता ही इस निर्णय को ले, हम जनता पर निर्णय न थोपें। अगर विकल्प भी देना है, अगर जनता चाहेगी कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर जनता कहेगी कि नहीं, हम संतुष्ट हैं, भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं, तो हम कहेंगे फिर हम इस दिशा में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जनता के बीच जाकर उनकी राय लेकर ही हम इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। और जो लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, मूल निवास भू कानून की, बेरोजगारी की और भी उत्तराखंड के जो सवाल है, उनको लेकर जो संघर्ष चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हम लोग गए, अभी उत्तरकाशी से हम यात्रा शुरू हुई है, टिहरी होते हुए हम पौड़ी होते हुए आज रुद्रप्रयाग पहुंचे। जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग लगातार हमें फोन कर रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमारी मातृशक्ति पूर्व सैनिक युवा साथियों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि अब हमको इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं इन राष्ट्रीय पार्टियों से। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह का रुझान मिल रहे हैं, लोगों के अंदर एक चेतना विकसित हो रही है कि उनके राज्य में उनका अस्तित्व खतरे में आ गया, उनके रिसोर्सेज
खत्म हो रहे हैं। तो ये जो राज्य को बचाने की लड़ाई है, इसमें जनता का पूरा समर्थन और सहयोग हमें मिल रहा है और ये एक तरह से नई इतिहास लिखने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें पूरा भरोसा है।